उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार के बयान पर कहा, किसी ने मुझसे कल पूछा कि आलोक जी ने कहा है कि निर्णय आने के बाद राम मंदिर से हमारा अब उससे कोई संबंध नहीं रहा। वीएचपी और संघ ने सनातन के लिए बहुत काम किया है और आगे भी वो देश के लिए काम करने वाले हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि एक सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। मैंने संघ और वीएचपी के लोगों के साथ इस पर चर्चा की और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं। हाँ, मुझे कल किसी ने पूछा कि श्री आलोक जी ने ये कहा है कि निर्णय आने के बाद राम मंदिर का हमारा उससे फिर कोई संबंध नहीं रहा है। ये वीएचपी और संघ सनातन के लिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए और आगे भी देश के लिए वो काम करने वाले हैं। तो इससे उनको जो बात उन्होंने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और मैं एक और चीज़ जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सनातन बोर्ड का निर्माण इस समय होना चाहिए। सनातन बोर्ड का निर्माण, और मेरी बात कईयों से हुई है, संघ में भी वीएचपी में भी बड़े बड़े लोग अधिकारीगण इस बात से सहमत हैं कि अब इससे मैं और मेरा नहीं होना चाहिए कोई। जैसे आईएएस आईपीएस, अब उनको संविधान का तो ज्ञान है, संविधान का तो ज्ञान है उनको, लेकिन वो क्या रामायण और शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है? जा हमारे ब्रज में कहते हैं, जाको काम बाई को छाजे और ना है तो डंडा बाजे। इसका मतलब समझ गए? धर्म का काम धर्माचार्यों पे छोड़ दो और जो अन्य काम है वो सरकार या प्रशासन या जो करे। तो ये धर्म का जो काम है राम जी के मंदिर, अब ये अगर कोई धर्माचार्य इसमें जोड़ दिए जाते, शंकराचार्य इत्यादि, तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। तो मैं यही कहूँगा कि सनातन बोर्ड बने, चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्य इस संगठन को आगे बढ़ाएं और जितने भी मंदिर हैं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम का धन, भगवान का धन, भगवान का पैसा भगवान के लोगों के काम आ जाए, गरीबों के काम आ जाए, माता बहनों के काम आ जाए, गौ माता के काम आ जाए, और वो निःशुल्क हॉस्पिटल्स बन जाए जो मानवता के काम आ जाए। राम जी का पैसा किसी एक ट्रस्ट का नहीं हो सकता, कृष्ण जी का पैसा एक ट्रस्ट का नहीं हो सकता, वो पूरे सनातनी जगत का होना चाहिए। इसलिए सनातन बोर्ड बनना ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन है।